इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पीजीडीसीए के बारे में कि पीजीडीसीए क्या है और ये कितने वर्ष के होते हैं और इन्हें करने के लिए हमें कितनी फी देनी पड़ती है और साथ ही साथ इन्हें करने के बाद क्या हमारा स्कोप है किस किस फील्ड में। और आई थिंक हमें ये जानना जरूरी होता है कि जब हम इसे कर लेते हैं तो फिर हमारा सैलरी क्या होता है, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन यही आते हैं कि अगर हम पीजीडीसीए कर लेते हैं और इसका नॉलेज हमारे पास प्रॉपर तरीके से आ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में हमारा सैलरी स्कोप क्या होगा। तो ये सभी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम में इन सभी चीजों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीजीडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीजीडीसीए का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कंप्यूटर सेक्टर से रिगार्डिंग है, इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, आप किसी भी स्ट्रीम से बट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। उनके अलावा अब देखिए कंप्यूटर कोर्स क्या होता है ना कि ये पीजीडीसी है तो ये तो कंप्यूटर लेवल पे है और ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है। तो आई थिंक कि किसी किसी इंस्टीट्यूट में ये भी खोजा जाता है कि आपके पास बेसिक नॉलेज है कि नहीं कंप्यूटर का, क्योंकि जब तक आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा रहेगा तो फिर आप कैसे इसमें कर पाएंगे, लाइक डीसीए एडीसीए, कंप्यूटर हम कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, इंटरनेट के बारे में, ये सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट खोजते हैं। उनके अलावा है कि पीजीडीसीए करने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब नो एज लिमिट है। आप पीजीडीसीए कभी भी कर सकते हैं जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए, उसके बाद अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करें कि जो इसका कोर्स है कितने साल के हैं, तो ये 1 ईयर के होते हैं, राइट। ये 1 साल के होते हैं, बट इसमें 2 सेमेस्टर है, ठीक है ना, एक फर्स्ट एक सेकेंड। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्या क्या सिलेबस है। तो देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको मिल जाते हैं फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी और सी प्लस प्लस एक्सेट्रा। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ये सेमेस्टर 1 है, इसके अंदर ये सभी सिलेबस मिलते हैं और इन्हें आपको बारीकी से पढ़ना होता है। तो उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड सेमेस्टर के ऊपर। तो सेकेंड सेमेस्टर में मेरा है एडवांस प्रोग्रामिंग लाइक जावा, पाइथन, कोडिंग आपको करना पड़ता है क्योंकि ये एक वेब डेवलपर से रिगार्डिंग है। तो इसमें आपको ज्यादातर कोडिंग से रिगार्डिंग मिलेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोजेक्ट वर्क प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तौर पे इसे दिया जाता है। उसके बाद है वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स। ये सभी सेमेस्टर 2 के अंदर आपको सिखाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 ही सेमेस्टर मिलते हैं 1 ईयर के कोर्स में, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, और इन दोनों में ये सभी आपको सिलेबस मिल जाते हैं। यही आपको पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर, इंटरनेट, वो फोटोशॉप, पेंट, नोटपैड, ये सब आपको नहीं पढ़ने के लिए मिलता है। तो इसीलिए जब भी आप पीजीडीसीए करें तो खासकर आपको पहले से कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसमें अच्छे से वर्क कर पाएंगे। बट अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा, पता ही नहीं रहेगा कीबोर्ड कैसे यूज करें, माउस कैसे यूज करें, तो फिर आप इसमें प्रोग्रामिंग कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको वो आना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में कि इसका करियर स्कोप क्या है। क्या फ्यूचर में अगर हम पीजीडीसीए कर लेते हैं तो क्या उसका कोई करियर भी है या फिर ऐसे ही है। देखिए, इसका बहुत ज्यादा करियर है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं जब आप पीजीडीसीए कर लेते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, सिस्टम एनालिटिक्स बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं। और भी इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आप एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हैं, वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं किसी भी कंपनी में जाके, या फिर आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो वो बाद में आप खुद घर बैठे भी ये सब काम कर सकते हैं। यही तो एक कंप्यूटर में ही एक ऐसा ऑप्शन है कि आप वर्क फ्रॉम होम भी काम कर सकते हैं। तो ये था आपका करियर स्कोप के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो क्या है। तो देखिए, ये एक तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे निकलता है, उसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन होता है। मेरिट लिस्ट क्या होता है कि वो आपका जो इंटर वगैरह में होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। फिर अगर आप चाहे तो एंट्रेंस एग्जाम दे के भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं अब किसी भी बेस्ट यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। तो मेरा आप अगर प्राइवेट कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो डायरेक्ट आपका एडमिशन हो ही जाता है और वहाँ पे आप इजीली जाके सीख सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है आपका एडमिशन प्रोसेस का। अगर वहीं पे हम बात करें कि एवरेज फी के बारे में, यानी कि अगर हम पीजीडीसीए करते हैं तो फिर हमें वहाँ पे कितना फी लगेगा। लाइक देखिए, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि अगर एडीसीए डीसीए वगैरह करते हैं तो इसमें लाइक आपको 7,000 8,000 10,000 लग जाता है। तो वो एक मिनिमम प्राइस है क्योंकि वो एक बेसिक नॉलेज के तौर पे होता है। बट अगर आप पीजीडीसीए करते हैं तो इसमें आप 10,000 से 50,000 के समथिंग में आपको एवरेज लग जाते हैं एडमिशन का प्रोसेस। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में
कितना पेमेंट लिया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो क्या क्या फैसिलिटी देते हैं आपको। तो इसके अकॉर्डिंग आप मान के चलते हैं कि आप 10,000 से 50,000 की समथिंग रेंज में आपको पीजीडीसीए आप कर सकते हैं। चलिए, अगर वहीं पे बात करें कि टॉप कॉलेज के बारे में, क्योंकि अगर पीजीडीसीए करना है तो एक अच्छे से कॉलेज से करेंगे, ऐसा तो नहीं कि हम किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। तो इंडिया के कुछ कॉलेजेस के नाम बताते हैं। तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, इग्नू से आप कर सकते हैं जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, पुणे यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। बट मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इन कॉलेज से नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, तो वो देखेंगे जो कि अगर आपके आसपास में जो भी कॉलेज है, अगर वहाँ पे पीजीडीसीए का कोर्स करवाते हैं और वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्राइवेट कॉलेज से कर लेते हैं, तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि वो इंडिया लेवल पे होना चाहिए, भारत सरकार का मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ ना हो, बस सिर्फ वो सिखा दें और उसका डिग्री का कोई वैल्यू नहीं हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी भी कॉलेज से करें तो उसको एक बार अच्छे से जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद करें। तो वहीं अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो देखिए, अगर आप एक फ्रेशर के तौर पे जाते हैं तो लगभग आपको 2.5 लाख से 4 लाख के एवरेज में आपको एनुअल सैलरी मिलते हैं, मतलब लगभग 30-40 हजार के समथिंग में आपको मिलेंगे। बट जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपके पास नॉलेज आता है, तो उसके हिसाब से आपका सैलरी भी बढ़ने लगते हैं। तो आप लगभग 8 से 10 लाख रुपए, 6 से 8 लाख रुपए, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, आपके पास नॉलेज आते जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप इनकम करना शुरू कर देते हैं। बट मेरा मानना है कि आप अगर इसको कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोप है। बट सिर्फ डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप हम जानते हैं ये जो रियलिटी है, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करता है, डिग्री जाके ले लेता है, उनका कोई वैल्यू नहीं अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए, सीखना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके बाद आप वो कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा कि पीजीडीसीए क्या होता है और इसका स्कोप क्या है, और इसके अंदर जो भी सैलरी है, फी है, कितने ईयर्स के होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने क्लियर आपको किए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।